हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आनंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी पॉइंट। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये क्लास 10 की हिस्ट्री है, चैप्टर 1। आज का हमारा जो टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। 1830s, द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, ओवरक्राउडेड स्लम्स, the rise of food prices and year of harvest led to widespread poverty in town and countries। तो 1830 के बाद पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो लोग बेरोजगार तो बैठेंगे नहीं, और पॉपुलेशन बढ़ा तो लोग शहरों की तरफ माइग्रेट कर गए। शहर में क्या हुआ, इससे ओवर क्राउडेड स्लम डेवलप हो गया। अगर किसी साल फसल खराब हो जाता तो फूड का प्राइस बढ़ जाता, जिसके कारण हर तरफ पॉवर्टी देखने को मिलता था। और ये इन सब चीज़ों का दाम बढ़ने का कारण किसको दिया जाता था? राजा को बोला जाता था कि राजा की वजह से ये सब हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड फर्दर क्रिएटेड हार्डशिप। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था इंग्लैंड में। यहाँ पे देखिए, ये फोटो इमेज है। Population explosion. The first half of the 19th century witnessed a unprecedented massive increase in population all over यूरोप में। तो यूरोप में देखा गया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड में, तो इंडस्ट्रियल गुड्स बनना स्टार्ट हुआ, तो इससे लोगों का एम्प्लॉयमेंट कम हुआ। जब मशीन गुड्स आने लगे तो कुछ लोग वेबिंग या छोटे मोटे जो काम करते थे, ये गुड्स बनाते थे, उनका सामान बिकना बंद हो गया, जिसके कारण क्या हुआ? जॉब क्राइसिस हुआ। इन मोस्ट कंट्री द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स वास्टली आउट नंबर्ड द अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें क्या बोला गया है कि मिड 19th सेंचुरी के पहले पूरे यूरोप की जो जनसंख्या में भारी वृद्धि देखा गया। इसके बाद क्या हुआ? जब पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ तो लोग रूरल से अर्बन की ओर माइग्रेट करने लगे। द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। Rural population migrated to massive numbers from villages to towns, leading overcrowded, squalid slums। इसमें बोला गया कि अधिकतर देशों में देखा गया कि रोजगार कम और पॉपुलेशन ज़्यादा था, इससे लोग रोजगार नहीं मिल पाता था। स्टीप कंपटीशन फ्रॉम मशीनरी, ऊपर से क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो मशीन का एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर इन टाउन्स फेस्ड ब्रूचुअल रेंटलेस competition from import of cheap machine made goods from England, where industrialization much more advanced, especially in textile production। स्टीप कंपटीशन में क्या हुआ कि इंग्लैंड से जो गुड्स आ रहा था उससे लोग compete नहीं कर पा रहे थे। जो गुड्स था उससे लोग compete ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मशीन गुड्स वो काफ़ी चीप था, खास करके कपड़े का आइटम। शहरों के छोटे प्रोड्यूसर उनसे काफ़ी प्रभावित हुए, मतलब उन पर ज़्यादा ये असर पड़ा, इफेक्ट पड़ा उस पर। इसके बाद क्या हुआ? फ्यूडल बर्डन। द फ्यूडल बर्डन इन रीजन ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर, पीजेंट ग्रोन्ड अंडर द हैवी बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। यूरोप में जो एरिस्टोक्रेसी लोग थे वो अभी भी सत्ता का आनंद ले रहे थे। वहाँ के छोटे किसान फ्यूडल ड्यूज में दबे हुए थे, जिसके कारण क्या हुआ? फूड क्राइसिस हुआ। अ बैड हार्वेस्ट कंबाइंड विद अ शार्प राइज इन फूड प्राइसेस प्लंज्ड both towns and countryside into widespread pauperism, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी। इसमें क्या हुआ कि जो बैड हार्वेस्ट हुआ था, मतलब खराब फसल के साथ साथ खाने वाली चीज़ों की कीमतों में भारी वृद्धि देखा गया, मतलब काफ़ी तेज़ी से वो बढ़ा। इससे शहरों और ग्रामीण इलाकों दोनों में बहुत ज़्यादा कंगाली का असर देखा गया। नेक्स्ट है सिलिसियन वेवर्स। ये एक तरह का रिवॉल्ट हुआ था। सिलिसियन वेवर मतलब बुनकरों द्वारा ये रिवॉल्ट हुआ था 1845 में। ये मैप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो मैप जो रेड पूरा है, यहाँ पे भी एक रिवॉल्ट हुआ था जो वेवर लोग किया था। काउस 1845 कॉन्ट्रैक्टर इन सिलिसिया अ टेक्सटाइल हब सप्लाइड अ रॉ मटेरियल टू वेवर्स एंड ऑर्डर्ड फिनिश्ड टेक्सटाइल, taking advantages of widespread misery and the disparate need for work. The contractor drastically reduced the payment or wages of the weavers। तो इसमें क्या हुआ कि 1845 में सिलिसियन कॉन्ट्रैक्टर ने वेबर को रॉ मटेरियल दिया कपड़े बनाने के लिए, यानी कपड़े तैयार करने के लिए, बट कॉन्ट्रैक्टर ने उनके काम के लिए पूरे पैसे नहीं दिए। अ फ्लैश पॉइंट, जून
for 1845. At 2 p.m., a large crowd of weaver marched in pairs to the mansion of the contractor, demanding the higher wage. They were met with the absolute scorn, insult and threats. इसके बाद क्या हुआ? जब वेज नहीं दिया तो फिर हुआ क्या? प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ। दोपहर 2 बजे वेबर ने ठेकेदारों यानी कॉन्ट्रैक्टर की हवेली पर इकट्ठा हुए हैं और अधिक मजदूरी का मांग किया वेबर लोग, बट बदले में उन्हें क्या मिला? अपमान और धमकियाँ मिला। जब ये हुआ सिचुएशन तो क्या हुआ? एक तरह का रेवेलियन मतलब रेवल सिचुएशन वहाँ पे ग्रो किया। द रेवेलियन ड्राइवन टू अ ब्रेकिंग पॉइंट, क्राउड फोर्स देयर वे इनटू कॉन्ट्रैक्टर मैंसन्स. दे स्मैश्ड एलिगेंट window pane, luxury furniture, proclaim. Another group broke into storehouse, plundering it and tearing the finished cloth supplies to shreds. तो रेवेलियन क्या किया? इसके बाद पूरी भीड़ हवेली में घुसकर हवेली की जो खिड़कियां थे, महंगे शीशे और आलिशान फर्नीचर, वो सब तोड़ दिया और एक भीड़ ने तो गोदाम में घुसकर लूट लिया और जो तैयार हुआ कपड़ा था उसे फाड़कर बर्बाद कर दिया। आउटकम क्या निकला? इसका परिणाम, The contractor fled neighboring village which refusal to shelter him. He returned 24 hours later with military reinforcement. In violent clash that followed, 11 weavers were shot dead. आउटकम मतलब नतीजा में क्या निकला कि फिर ठेकेदार भागकर वो एक पास की गांव में गया, लेकिन गांव वाले ने शरण देने से मना कर दिया। फिर 24 घंटे के बाद सैनिकों के साथ लौटा। इसके बाद ठेकेदारों ने, जो कॉन्ट्रैक्टर था, उन लोग ने 11 वेबर को गोली मारकर हत्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर सब। एक और रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट्स ऑफ पुअर इन फ्रांस 1848. दिस डिटेल्स द सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस टर्निंग इनटू अ फुल ब्लॉन पॉलिटिकल स्ट्रगल चेंज इन फ्रांस. फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सोशियो इकोनॉमिक ट्रिगर. इन 1848 acute shortage and widespread industrial unemployment brings the working class population of Paris out into the street. इसमें क्या हुआ फूड शॉर्टेज में कि 1848 में फूड यानी भोजन बहुत ज़्यादा कमी आ गया था फूड का, और वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट पेरिस, जो मजदूर क्लास थे वो लोग सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। फिर क्या हुआ? इरेक्शन ऑफ बैरिकेड्स. Enraged citizen blocked major roads, set up barricades and clashed with the royal forces, completely paralyzing capital. इसमें क्या हुआ कि इससे गुस्साए लोगों ने जो मेन गेट था उस पर बैरिकेड लगा दिया, और जो रॉयल आर्मी का सेना था उसमें उससे भीड़ गए हैं, जिसके कारण पूरा राजधानी ठप पड़ गया। मतलब जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो पूरी तरह से ठप पड़ गया था। Flight to monarch. Unable to control the public fury, King Louis Philippe is forced to abdicate his throne and flees the country. इस बात क्या हुआ कि जो गुस्साए जनता था, यानी जनता जो गुस्से के कारण किंग लुइस फिलिप अपना सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर हो गया उन लोगों के कारण, और फिर देश छोड़कर भाग गया लुइस फिलिप। प्रोक्लेमेशन ऑफ रिपब्लिक. अ नेशनल असेंबली टेक कंट्रोल, प्रोक्लेम्स फ्रांस a republic, grant universal male suffrage to all adult males over 21 and guarantees the right to work by setting up state run national workshop. इसमें क्या हुआ? इसके बाद फिर नेशनल असेंबली ने कंट्रोल अपने हाथों में लिया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। फिर ग्रांट यूनिवर्सल मेल सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल 21। इसके बाद जितने भी 21 से ऊपर के मेल जो थे उनको एक चुनने का अधिकार दिया गया, मतलब अपना नेता को चुनने का अधिकार दिया गया। एंड गारंटेड द राइट टू वर्क, और काम करने का भी अधिकार दिया गया। अब स्टेट इन रन नेशनल वर्कशॉप। तो पहले क्या था कि एक्टिव पैसिव, पहले एक्टिव को वोट देने का अधिकार था, याद कीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था। और एक्टिव में किसको? जो प्रॉपर्टी मेन थे, जो मतलब जिनके पास संपत्ति हुआ करता था, उनको सिर्फ वोट देने का अधिकार था उस समय। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये लेक्चर को आप 1-2 बार ज़रूर देखिएगा। नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बनाइएगा, और ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 10 बोर्ड के एग्ज़ाम से भी। आप 1-2 बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा।